हे गाइस, माई सेल्फ नीतू गुप्ता फ्रॉम NLS बैंगलोर। इस सेशन में मैं आपके साथ करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगी ऑफ मार्च 2020। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेशनल। So first topic regarding is this: products worth ₹22 lakhs sold in state level KVIC exhibition under PMEGP। So KVIC क्या है आपका? It is खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एंड PMEGP इज़ अ प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। नाउ ये जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, ये आपकी एक स्टेचुटरी बॉडी है। ये जो स्टेचुटरी बॉडी है एंड इट वाज फॉर्म्ड इन अप्रैल 1917 अंडर KVIC एक्ट ऑफ 1956। तो KVIC है, ये जो आपका प्रोडक्ट्स इसमें सोल्ड होते हैं, दे आर सोल्ड इंटरनेशनली थ्रू एग्जीबिशन अरेंज्ड बाय दिस कमीशन। इसलिए देयर प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो नॉट सिर्फ नेशनल लेवल पे ही नहीं सोल्ड हो रहे, इंटरनेशनली भी सोल्ड हो रहे थ्रू एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज्ड बाय KVIC। इज इट क्लियर? नाउ PMEGP क्या है? PMEGP इट इज़ अ नेशनल लेवल प्रोग्राम टू जनरेट employment opportunities. Is it clear? It is a national level program to generate employment opportunities. So what is the role of KVIC? Its role is to create a market niche for eco-friendly, pure and biodegradable natural products. Is it clear? Now head office कहाँ है इसका? ये जो कमीशन है, इनका हेड ऑफिस इज़ इन मुंबई। प्लीज़ नोट डाउन, यहाँ पे नहीं मेंशन है कि इनका हेड ऑफिस कहाँ है। मुंबई में मेंशन है और 6 जोनल ऑफिसेज हैं, दिल्ली, भोपाल, बैंगलोर, कोलकाता, मुंबई एंड गुवाहाटी। इज़ इट क्लियर? एंड अदर जोनल ऑफिसेज और भी ऑफिसेज हैं एक्सेप्ट जोनल ऑफिसेज, तो वो 28 स्टेट्स में है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स वेरियस प्रोग्राम्स। नाउ व्हाट आर देयर ऑब्जेक्टिव्स? इस कमीशन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, नोट डाउन। सोशल ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड वाइडर ऑब्जेक्टिव। तो सोशल ऑब्जेक्टिव है इट इज़ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग सेलेबल आर्टिकल्स एंड थर्ड वाइडर ऑब्जेक्टिव इज क्रिएटिंग सेल्फ रिलायंस अमंग द पीपल एंड बिल्डिंग अप अ स्ट्रॉन्ग रूरल कम्युनिटी स्पिरिट। इज इट क्लियर? सो अब ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि इनका जोनल ऑफिस कहाँ है, हेड ऑफिस कहाँ है, बाकी स्टेट्स में भी इनके ऑफिसेज हैं। देन आई हैव टोल्ड यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमीशन। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमीशन? इज इट क्लियर? सो ये आपने नोट डाउन कर लिया। दोबारा रिपीट कर रही हूँ ऑब्जेक्टिव। देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स: सोशल ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड वाइडर ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या है कि रूरल एरियाज़ में ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि सेलेबल आर्टिकल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। वाइडर ऑब्जेक्टिव क्रिएटिंग सेल्फ रिलायंस अमंग द पीपल एंड बिल्डिंग अप अ स्ट्रॉन्ग रूरल कम्युनिटी स्पिरिट। इज इट क्लियर? सो अब ये जो एग्जीबिशन हुआ था, एग्जीबिशन में कितने के प्रोडक्ट सेल हुए? वर्थ ₹22 lakhs वर रिकॉर्डेड इन exhibition which is organized by Khadi and Village Industry Commission. Is it clear? Next is Narendra Singh Tomar inaugurates the Pusa कृषि विज्ञान मेला 2020. Now ये क्या है? पूसा कृषि विज्ञान मेला से हमें पता लग रहा है कि this topic is regarding the किसान्स, regarding the farmers. Is it clear? So अब ये 2020 में मेला ऑर्गेनाइज हुआ था। तो ये मेला ऑर्गेनाइज़ किया गया था ऑन 1 मार्च। इज़ इट क्लियर? कब ये मेला ऑर्गेनाइज़ हुआ था? ये मेला पूसा कृषि विज्ञान मेला इट वाज हेल्ड ऑन 1 मार्च। इज़ इट क्लियर? तो ये 1 मार्च को हुआ था। कौन से ग्राउंड पे हुआ था? ICAR के ग्राउंड पे, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। एंड हु इनॉग्रेटेड दिस मेला? इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय दी Narendra Singh Tomar. Who is Narendra Singh Tomar? Union Minister of Agriculture and Welfare, Farmers Welfare. Is it clear? So I have told you who organized this Mela. It was organized in the ground of ICAR, Indian Agriculture Research Institute, New Delhi, and this Mela was inaugurated by Narendra Singh Tomar, who is Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare, Rural Development and Panchayati Raj.
इज़ इट क्लियर? नाउ इस जब ये इनाग्रेट ये मेला हेल्ड हुआ था, उस मेले में गवर्नमेंट ने क्या इश्योर किया था? गवर्नमेंट ने इश्योर किया था कि जो फार्मर्स पीएम किसान के स्कीम के अंडर आते हैं, एनुअली उनको 6,000 एश्योर किया था, ₹6,000 एश्योर किए थे। एंड इवन दे हैव प्रोवाइडेड अ लोन ऑफ ₹1,60,000 अंडर किसान क्रेडिट कार्ड। इज इट क्लियर? तो इसमें अब आपके क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं? हु इनॉग्रेटेड दी किसान विज्ञान मेला 2020, वेयर दिस मेला वॉज हेल्ड एंड व्हेन वॉज दिस मेला हेल्ड ऑन 1 March 2020 एंड व्हाट द गवर्नमेंट एश्योर्ड इन दिस मेला। इज इट क्लियर? Next is regarding Ekam Fast. Ekam Fest. Now this Ekam Fest, ये क्या है? इट इज़ अ वीक लॉन्ग फेस्टिवल जिसको एकम फेस्ट कहा जाता है। इज़ इट क्लियर? ये फेस्ट क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है? टू प्रमोट प्रोडक्ट्स ऑफ दिव्यांग आर्ट्स एंड एंटरप्रेन्योर। More than 80 Divyangs entrepreneurs and artisans participated in this event. ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइज किसने किया था? NHFDC, नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। किस लिए किया था? टू प्रमोट, ऑलरेडी बता दिया, क्राफ्ट्समैन एंड प्रोडक्ट्स ऑफ दिव्यांग आर्टिसंस एंड एंटरप्रेन्योर्स। Now what is the full form of Ekam? Entrepreneurship, knowledge, awareness, marketing. एंटरप्रेन्योरशिप, नॉलेज, अवेयरनेस, मार्केटिंग। तो जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर थवाड गहलोत थे, इन्होंने ये एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया था। इज़ इट क्लियर? हु ऑर्गेनाइज्ड दिस? NHFDC। अब ये जो NHFDC है, इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड दिस कॉर्पोरेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1997। नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन थी, ये 1997 में इस्टेब्लिश हुई थी। एंड दिस कॉरपोरेशन प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दिव्यांग्स एंड द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। इज इट क्लियर? फाइनेंशियल असिस्टेंस किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? दिव्यांग्स को एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। इज इट क्लियर? करंटली ये विशेष माइक्रो फाइनेंस योजना को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब ये NHFDC के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता दूँ कि ये 1997 में इस्टेब्लिश हुआ है एंड इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कंपनी ने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है दिव्यांग्स और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। एंड नेक्स्टली कि जो है कि जो NHFDC है, दे हैव लॉन्च्ड NHFD स्वावलंबा केंद्र, NSK मीन्स NHFDC स्वावलंबा केंद्र। इट इज़ एन इनिशिएटिव टू इस्टेब्लिश माइक्रो स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर दिव्यांग। इज़ इट क्लियर? सो इसमें से आपके अब जो क्वेश्चंस हैं वो क्या बन रहे हैं? किसने इनॉग्रेट किया था ये एग्जीबिशन? हु ऑर्गेनाइज दिस एग्जीबिशन एंड व्हाट अबाउट दिस एग्जीबिशन इज़? NHFDC क्या प्रमोट करते हैं, इनका क्या मोटिव क्या है? एंड फुल फॉर्म एकम, दैट इज़ एंटरप्रेन्योर नॉलेज अवेयरनेस मार्केटिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिगार्डिंग दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स 2 sites टू बी इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। ठीक है, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 साइट्स को नॉमिनेट किया है विच विल बी इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। सो वो कौन सी 2 साइट्स हैं? ठीक है, इन्होंने अपने 2 नॉमिनेशंस बताए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कि 2020 में बताए थे कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में इंक्लूड होना चाहिए। तो वो कौन सी साइट्स हैं? लोकेटेड इन कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लोकेटेड इन कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 4 मेजर प्लेसेस हैं वहाँ पे that are addressed as Deccan Sultanate monuments and fort. So Kutch is the largest wildlife sanctuary in India area wise. Is it clear? तो Kutch क्या है? Which is the largest wildlife sanctuary in India? Kutch is the largest wildlife sanctuary in India area wise. Is it clear? So they have submitted their 2 nomination desires for the inclusion in the World Heritage List for the year 2020 और वो कहाँ पे लोकेटेड है? कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इज़ इट क्लियर? नाउ
Next is 8th Foundation Day of Land Port Authority of India held in New Delhi. 2nd March 2020 को ये 8th फाउंडेशन डे ऑफ लैंड पोर्टल अथॉरिटी सेलिब्रेट किया गया. On 2nd March 2020, 8th Foundation Day of Land Portal Authority was celebrated. अब इस इवेंट में क्या हुआ था, जो ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी डे सेलिब्रेट किया गया था, इस इवेंट में वेरियस एस्पेक्ट्स डिस्कस हुई थी रिगार्डिंग दी लैंड पोर्ट्स, जैसे कि कार्गो ऑपरेशंस एट integrated checkpoints. Land Port Authority is responsible for managing border infrastructure. Is it clear? It's function under Ministry of, किसके अंदर काम कर रहे हैं, Ministry of Home Affairs. इनका ये रिस्पॉन्सिबल है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए. Is it clear? So event discussed various aspects of land ports such as cargo operations at integrated checkpoints. Is it clear? So guys, in this session we have discussed 5 topics. One is regarding product worth rupees 22 lakhs sold in state level KVIC exhibition. Then we have discussed regarding Pusa Krishi Vigyan Mela was inaugurated by Narendra Singh Tomar, who is Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare and Rural Development and Panchayati Raj. Then we have discussed about the Ekam Fest. ये कब हुआ था, मार्च में हेल्ड हुआ था. It was held on 1st March and inaugurated by the Social Justice and Empowerment Minister Thwar Chand Gehlot. Is it clear? And it was organized by NHFDC. Next we have discussed that government has nominated 2 sites that has to be included in World Heritage Site list, and Kutch is the largest wildlife sanctuary in India. Lastly we have discussed about the 8th Foundation Day of Land Port Authority of India, which was held in New Delhi. Is it clear? Thank you guys.